मैजिक केयर इलेक्ट्रॉनिक्स चैनल की तरफ से मैं विनोद कैनी आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में हम देखेंगे 3 टाइम ब्लिंक का फॉल्ट है। मॉडल नंबर KDL-42W804A। इसमें 3 टाइम ब्लिंक का फॉल्ट है। हम देखेंगे आज किस तरह से इसे ठीक करेंगे। बस 3.3 वोल्ट स्टैंड बाई सप्लाई चेक करेंगे ऑन करने के समय पर। ये सप्लाई हमेशा रहनी चाहिए, बंद चालू नहीं होती है। ये प्रोसेसर ऑन ऑफ करके बंद चालू नहीं करेगा इसको, ठीक है। तो ये ओके है। 1 वोल्ट चेक कर लेते हैं। ये 1 वोल्ट ओके है। आके बंद हो जाते हैं लेकिन दिखते हैं। अभी हमें ये सप्लाई चेक करनी जो कि 3.3 वोल्ट जैसे होंगे। ये आके बंद हो गए हैं। ये 5 वोल्ट की सप्लाई लाइन है, ये चेक कर लेते हैं। ये 5 वोल्ट भी आके बंद हो जाते हैं, मतलब आ रहे हैं, ये कंफर्म है। अब ये 1.5 ये 4 रैम में जा रहे हैं, ये चेक करेंगे। ये नहीं बनते हैं तो मैंने एक तार ऑलरेडी 3.3 वोल्ट के साथ जॉइंट कर रखी है, स्टैंड बाई 3.3, जो हमें यहाँ मिल रहा है। ओके, ये हम सोल्डर कर देंगे ये पॉइंट पे जहाँ पर हमें 1.5 वोल्ट निकालने हैं। तो ये एनेबल पिन है जिस पे हम सोल्डर करेंगे अभी इस तार को। तो ये मैंने एनेबल पिन है इसकी, इस आईसी की। ओके, ये आईसी है और इसकी 16 पिन की आईसी की 12 नंबर पे हमने ये 3.3 स्टैंड बाई दिया है। अब हम फिर से चेक करेंगे 1.5 वोल्ट जनरेट हो रहे हैं या नहीं। हम ऑन कर रहे हैं पावर। यहाँ पर 1.5 वोल्ट आ चुके हैं और आके बंद हो गए। उसकी वजह ये है कि इनपुट में जो 12 वोल्ट आते हैं इस आईसी को, वो भी आके बंद हो जाएंगे। आप देख सकते हैं ये 12 वोल्ट आके बंद हो गए हैं। तो ये स्विचिंग लाइन कंप्लीट हो गई। अभी सभी सप्लाई ओके है। प्रोसेसर ऑन ऑफ सिर्फ एक सप्लाई को नहीं दे रहा है, जो कि 1.5 वोल्ट, जो प्रोसेसर में भी जाते हैं और रैम में भी जाते हैं। अब हम प्रोसेसर की रीफ्लो करने वाले प्रोसेसर को हिलाकर भी चेक करेंगे लास्ट मोमेंट में। अब इस टीवी में जो स्थिति है एलईडी ब्लिंकिंग की वो चेंज हो गई है, 3 टाइम से 2 टाइम में आ गया है। पावर ऑन और स्टैंड बाई दोनों को आपस में जोड़ दिया ताकि 12 वोल्ट कांस्टेंट निकलते रहे। ये सभी आईसी में 12 वोल्ट से काम कर रही है। इसको भी 12 वोल्ट मिलते हैं तभी जाके आउटपुट देता है। तो 12 वोल्ट हमने कांस्टेंट दे दिया। और ये रेगुलेटर को ऑन करने के लिए हमने नीचे से 3.3 वोल्ट ये दोनों को दे दिया है, ठीक है। आप देख सकते हैं ये 3.3 वोल्ट है हमने ये दोनों। तो ये स्विचिंग लाइन है 1.5 और 3.3 की। सबसे पहले तो हमें देखना है कि क्या प्रोसेसर हीट हो रही है क्या। इसके लिए हमने सभी सप्लाई दे दी है। ये 2 टाइम में चला गया है, बिकॉज 3 टाइम में था। हमने प्रोसेसर को हिला के चेक किया तो ये 2 टाइम में अभी। लेकिन इसकी सप्लाई अभी सभी जनरेट हो रही, बिकॉज हमने इसे फोर्सफुल एनेबल करवाया है सभी वोल्टेज लाइन से। तो यहाँ पे 3.3 वोल्ट लोड होते हैं, 3 वोल्ट हो गए हैं, ठीक है। एक तो फॉल्ट हमें नज़र आ गया। 1.5 ओके है। 1 वोल्ट क्या खराबी है 1 वोल्ट में? नहीं है, ठीक है। और 3.3 वोल्ट जो स्टैंड बाई 3.3 है वो कांस्टेंट है।
तो यहाँ लोडिंग वाला एरिया जो है ये है। सो अभी हम प्रोसेसर को निकाल कर चेक करेंगे, ये ही सप्लाई लाइन। तो हम निकाल लेते हैं प्रोसेसर को पहले। थ्री 3.3 और ये 1.5 आईसी निकालने के बाद सही हुआ, मतलब आईसी डिफेक्टिव है। तो ये तो हमने देख लिया कि आईसी निकालने के बाद 3.3 वोल्ट यहाँ पर नॉर्मल हो गए। आईसी की रिबॉलिंग करके लास्ट चांस ले लेते हैं। अगर जो आईसी ख़राब है तो इसमें कोई रिपेयरिंग का ऑप्शन अवेलेबल नहीं। देखो अभी और कम हो गए। ये जितनी प्रोसेसर को अब हीट मिलेगी उतना ही वो लोड होता जाएगा। तो इसमें प्रोसेसर फॉल्टी है, जिसके वजह से 3 टाइम ब्लिंक में था ये। इसमें कोई और मॉडल से अगर जो हम उठा के प्रोसेसर और दोनों को एज इट इज़ डाल देना तो रेडी हो जाएगा। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि इसमें इनपुट अलग है, कौन सा टिकाउन यूज़ करेंगे कि हमारा जो ये एंड्रॉयड बोर्ड है इस पे ठीक से चल पाए। देखेंगे अगले वीडियो में, क्योंकि इसकी तो प्रोसेसर हो गई है ख़त्म। तो अभी हमें इसकी डिस्प्ले पे
इस बोर्ड को फिक्स करना है। इसके लिए कौन सा टिक ऑन लगेगा अगले वीडियो में देखेंगे।